जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि आपके लिए नई जानकारी और विशेष जानकारी लेकर के आएं। तो 2022 किस प्रकार व्यतीत होगा, हमारे जो वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं उनके बारे में आज जानकारी देने का हमारा विचार है कि जानकारी दिया जाए। आप लोग लाभ कैसे प्राप्त कर पाएं उसको यहाँ पर निश्चित रूप से देखा जाए। क्या होगा स्टार्टिंग में जब ग्रहों की परिस्थितियां होंगी, किस प्रकार के ग्रहों का क्या क्या समावेश होगा, सबसे पहले उसकी जानकारी आपको हम यहां पर देते हैं। तो स्टार्टिंग में आपकी राशि में ही राशि स्वामी मंगल गोचर करेंगे और उसके साथ केतु का गोचर होगा। 7th हाउस के अंतर्गत राहु का जो गोचर है वो जाकर के रहेगा। शुक्र और सूर्य का गोचर 2nd हाउस में होगा। स्टार्टिंग में शनि बुध का गोचर 3rd हाउस में होगा। बृहस्पति का गोचर 4th हाउस के अंतर्गत होगा। ये जो कुछ ग्रहों की परिस्थिति रहेगी वह आपके लिए बनती हुई दिख रही है। आखिर क्या होने वाला है, जो ग्रहों का संयोग है वो क्या चीजें लेकर के आएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के हम बात करते हैं। वर्ष आरंभ में निश्चित ही क्रोध ज्यादा उत्पन्न होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन वर्ष आरंभ में लड़ाई झगड़े की जो प्रवृत्ति है वो आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी और उसके कारण बहुत सारे लोगों से लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़ा होने के कारण बहुत सारा कार्य आपका बिगड़ सकता है। हाँ, प्रतिष्ठित लोगों से, अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे संबंध भी उनके साथ बनेंगे, पर अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखना आपके लिए जरूरी है। स्वभाव पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे तो ऐसे कंडीशन में लड़ाई झगड़े के कारण आपका खुद का मन बहुत परेशान होगा और दूसरों को भी आपके माध्यम से दिक्कत निश्चित रूप से होगी। चलिए स्वास्थ्य को लेकर के देख लेते हैं कि कौन कौन सा समय हेल्थ की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। एक तो हेल्थ की दृष्टि से जो समय आपका नजर आ रहा है 27 जून से लेकर के और 11 अगस्त के बीच में, 27 जून से 11 अगस्त के बीच में, इस समय पर भाग दौड़ भी काफी रहेगी। स्वास्थ्य भी इस टाइम पर खराब रहेगा। और लेकिन यदि खिलाड़ी इत्यादि आप हैं, एथलीट इत्यादि हैं या उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल जाएगा, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो ये समय स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाला होगा। उसके साथ अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर एक और समय है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 15 अक्टूबर से लेकर के, डेट नोट कर सकते हैं आप, 15 अक्टूबर से लेकर के और 10 नवंबर के बीच में ये समय ऐसा होगा जब आपके स्वास्थ्य में बहुत दिक्कतें उत्पन्न होने वाली होंगी। स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहेगा, तो यहाँ पर भी ध्यान देने की निश्चित रूप से आवश्यकता होगी। तो स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से समय खराब हो सकते हैं, कौन कौन से अच्छे हो सकते हैं, उसको लेकर के मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। आइए जानकारी देते हैं कार्य क्षेत्र को लेकर के, कार्य क्षेत्र का क्या प्रभाव रहेगा। वर्ष का आरंभ कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा और अच्छा धन लाभ इत्यादि आपको वर्ष के आरंभ में प्राप्त होगा। अगर इसकी बात करें हम 14 जनवरी तक जो कार्य क्षेत्र को लेकर के है वो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। लेकिन 14 जनवरी से लेकर के अगर हम 12 फरवरी तक के बीच की बात करें, 14 जनवरी से और 12 फरवरी तक बात करें, तो आपका भाग दौड़ काफी ज्यादा रहेगा। इस टाइम पर कार्य को लेकर के काफी सारी यात्राएं इत्यादि आपको इस टाइम पर करनी पड़ेंगी, वो भी कार्य क्षेत्र को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 12 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च के बीच में, तो कार्य क्षेत्र को लेकर के परिस्थितियां आपके लिए निश्चित रूप से अनुकूल रहेंगी। मनचाहा रिजल्ट प्राप्त होगा, अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। इस टाइम पर कार्य को लेकर के परिस्थिति आपकी बेहतरीन दिख रही है। उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कार्य क्षेत्र को लेकर के और कब है जो दिक्कतें होने का संयोग है, 14 अप्रैल से लेकर के और 15 मई के बीच में, 14 अप्रैल से लेकर के और 15 मई के बीच में ये जो समय होगा, ये निश्चित रूप से आपकी प्रसिद्धि फैलेगी। अगर बिजनेस कर रहे हैं आप, तो आपके जो नौकर इत्यादि काम कर रहे हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे और उनके सपोर्ट से आपका व्यापार फैलेगा। लेकिन उसके साथ भी जो शत्रु हैं वो अपनी कुटिल चालें चल करके, उल्टे सीधे तरीके अपना करके आपको नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपके लिए एक प्रॉब्लमैटिक टाइम होगा, ये आपको दिक्कत देने वाला समय होगा, तो इस पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ भी आपके लिए लोग षड्यंत्र करेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। तो कार्य क्षेत्र को लेकर के
खराब समय की अगर हम बात करें तो खराब समय को लेकर के मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है कि कौन सा समय खराब होगा। 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच का जो समय है वो कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत अच्छा आपके लिए नहीं दिख रहा है। फिर आगे कार्य क्षेत्र को लेकर के 15 जून से लेकर के और 16 जुलाई के बीच का समय भी कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर एक समय सब कुछ नष्ट होने का या सब कुछ बर्बाद होने का जो संयोग है वो बन रहा है। और उसके साथ अगर हम देखें कि आपके प्रमोशन इत्यादि का समय है तो आपकी जगह किसी और को प्रमोशन इत्यादि दिया जाना, आपको पीछे कर देना, इस प्रकार का संयोग आपका इस बीच में बनता हुआ दिख रहा है। तो खास करके ये हम 15 जून से लेकर के और 16 जुलाई के समय को इस प्रकार देख पा रहे हैं। उसके बाद कार्य क्षेत्र को लेकर के परिस्थिति आपकी अच्छी होगी। 17 अक्टूबर से ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर के मध्य में, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर का समय एक बार फिर ऐसा होगा कि जहां पर कार्य क्षेत्र को लेकर के आपको दिक्कत होगी। सरकारी क्षेत्रों में आपको रिश्वत इत्यादि देना पड़ेगा, आपके लिए नुकसानदायक परिस्थितियां होंगी। तो ये जो परिस्थिति रहेगी वो पूरी तरह आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के रहेगी। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के, वैवाहिक कार्य को लेकर के क्या परिस्थिति रहेंगी। हम मोटे मोटे पॉइंट्स पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन को लेकर के जो वर्ष का आरंभ है वो अच्छा नहीं रहेगा। राहु 7th हाउस में गोचर करेंगे, केतु आपकी राशि में गोचर करेंगे। स्टार्टिंग टाइम नहीं अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही 11 अप्रैल को राहु का परिवर्तन हो जाएगा मेष राशि में, यानी आपके 6th हाउस के अंतर्गत, तो यहाँ पर परिस्थितियां निश्चित रूप से आपके लिए अनुकूल होंगी। तो एक अच्छे रिजल्ट आपको लेकर के आएंगे। तो स्टार्टिंग वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो वैवाहिक जीवन के लिए आपका अच्छा है। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध को लेकर के। तो प्रेम को लेकर के जो परिस्थितियां हैं वो करीब करीब आपके लिए अनुकूल है, मिला जुला प्रभाव रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिका का सहयोग निश्चित रूप से आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। चलिए देखिए, कार्यक्रम को बहुत लंबा करना पॉसिबल नहीं होता है, आप लोग इतनी लंबी वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो अगर कोई अपने बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी है, कोई भी उपाय करना है, कोई रत्न रुद्राक्ष, कोई पूजा पाठ, जप, अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देता हूँ, नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने होऊंगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।